लुम्बिनी, जहाँ भगवान बुद्ध का जन्म हुआ, एक शांतिपूर्ण स्थान था। वहाँ की हरियाली और पहाड़ों के बीच बुद्ध और उनके शिष्य आनंद ज्ञान की खोज में थे। एक दिन बुद्ध ने आनंद को ध्यान में डूबते हुए देखा और उन्होंने उसे अपने पास बुलाया। आनंद, बुद्ध ने कहा, क्या तुम जानते हो कि मन की इच्छाएं कितनी शक्तिशाली होती है? आनंद ने सिर झुकाया। हाँ प्रभु, मैं जानता हूँ कि मन की इच्छाएं हमें अक्सर विचलित करती है, लेकिन मैं इन इच्छाओं को नियंत्रित करने में असमर्थ हूँ। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, इच्छाएं और संवेदनाएं हमारे जीवन का हिस्सा है, लेकिन जब हम इन्हें अपने मन पर हावी होने देते हैं, तो हम अपने असली आत्म से दूर हो जाते हैं। आज मैं तुम्हें इस विषय पर एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। बुद्ध ने एक पुरानी कथा सुनानी शुरू की। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था जो अपने साम्राज्य में सबसे शक्तिशाली और समृद्ध था, लेकिन राजा की एक समस्या थी, उसकी अनियंत्रित इच्छाएं। वह खूबसूरत स्त्रियों के प्रति बहुत आकर्षित था और हर बार जब वह किसी सुंदर स्त्री को देखता, उसका मन उन पर आ जाता। वह एक दिन अपनी इच्छाओं के वश में होकर अपनी रानी को छोड़कर राजमहल से निकल जाता। राजा ने कई सुंदरियों के साथ समय बिताया, लेकिन उसकी आत्मा में कभी संतोष नहीं आया। वह हमेशा कुछ और चाहता था। उसके मन में शांति नहीं थी। एक दिन उसकी एक प्रिय स्त्री ने उससे कहा, राजा, तुम्हारी इच्छाएं तुम्हें स्वतंत्रता नहीं देती। तुम हमेशा व्यस्त रहते हो और कभी अपने आप को नहीं पाते। राजा ने उस स्त्री की बात को गंभीरता से लिया और उसने ध्यान करने का निर्णय लिया। वह जंगल में गया, जहां उसने साधु संतों से ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने उसे सिखाया कि इच्छाओं पर नियंत्रण कैसे पाया जाए। उन्होंने कहा, जब तुम अपने मन में इच्छाओं को पहचानोगे, तब तुम उन्हें नियंत्रित कर पाओगे। राजा ने ध्यान करने की शुरुआत की और धीरे धीरे अपनी इच्छाओं को समझने लगा। उसने महसूस किया कि इच्छाएं केवल क्षणिक होती है और असली सुख आत्मा में है। आनंद ने ध्यान से यह कथा सुनी और कहा, प्रभु, यह कहानी तो बहुत प्रेरणादायक है, लेकिन मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा कि अपने मन में उठने वाली इच्छाओं को कैसे नियंत्रित करूं। बुद्ध ने उत्तर दिया, आनंद, इच्छाओं को समझना सबसे पहले कदम है। जब तुम जानते हो कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, तब तुम उन्हें नियंत्रित कर सकते। सबसे पहले तुम अपने विचारों की पहचान करो। जब तुम्हारे मन में कोई इच्छा आए, तो उसे पहचानो और उसे जज करो। क्या यह तुम्हारे कल्याण के लिए है? क्या यह तुम्हारी आत्मा को संतोष देती है? आनंद ने कहा, लेकिन प्रभु, कभी कभी ये इच्छाएं इतनी मजबूत होती है कि मैं उन्हें नियंत्रित नहीं कर पाता। जैसे कि यौवन में मन में अनेक प्रकार की इच्छाएं आती है। बुद्ध ने कहा, यह सच है। यौवन के समय मन में अनेक इच्छाएं आती है, लेकिन अगर तुम उन्हें साधारणता से देखोगे, तो तुम समझ पाओगे कि ये केवल क्षणिक है। इच्छाओं का पालन करना तुम्हारे संतुलन को बिगाड़ सकता है, लेकिन इन्हें नजरअंदाज करना भी सही नहीं है। तुम्हें इनका सामना करना होगा और उन्हें समझना होगा। आनंद ने एक दिन अपने मन की इच्छा को लेकर संघर्ष किया। वह एक सुंदर नर्तकी को देखकर मोहित हो गया। उसने सोचा, क्या होगा अगर मैं उससे मिलूं? यह तो एक सुंदर अनुभव होगा। लेकिन तभी उसे बुद्ध की बात याद आई। उसने खुद से कहा, क्या यह मेरे कल्याण के लिए है? क्या यह मेरी आत्मा को संतोष देगा? आनंद ने अंततः निर्णय लिया कि वह उस नर्तकी से नहीं मिलने जाएगा। उसने अपनी ऊर्जा को ध्यान में लगाने का निर्णय लिया। जब वह ध्यान कर रहा था, तब उसने महसूस किया कि उसके मन में कई विचार आ रहे थे, लेकिन उन्होंने उसे परेशान नहीं किया। उसने उन विचारों को अपने मन में एक क्षण के लिए रखा और फिर उन्हें छोड़ दिया। बुद्ध ने आनंद की स्थिति को देखा और कहा, देखो आनंद, तुमने इच्छाओं को पहचान लिया है और उन्हें छोड़ने का निर्णय लिया है। यह सही दिशा है। इस तरह से तुम धीरे धीरे अपने मन में संतुलन ला सकते हो। कुछ समय बाद बुद्ध ने आनंद को एक और महत्वपूर्ण सबक सिखाने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा,
आज मैं तुम्हें एक गहरा ज्ञान देना चाहता हूँ। यौवन के समय में यौन इच्छाएं स्वाभाविक है, लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि यौन इच्छाएं केवल शारीरिक है। असली प्रेम और आत्मा का संबंध उन भावनाओं में है जो शारीरिकता से परे है। आनंद ने बुद्ध की बातों को ध्यान से सुना। बुद्ध ने आगे कहा, यौन संबंध केवल एक क्षणिक सुख प्रदान करते हैं, लेकिन यदि यह प्रेम और सम्मान के बिना हो तो यह केवल पीड़ा ही देता है। इसलिए तुम्हें अपने साथी का सम्मान करना चाहिए। प्रेम में केवल एक शारीरिक संबंध नहीं होता, बल्कि आत्मा का भी संबंध होता है। आनंद ने पूछा, प्रभु, अगर मैं अपने मन की इच्छाओं को समझूं और नियंत्रित करूं, तो क्या यह सही है? बुद्ध ने कहा, हाँ आनंद, इच्छाओं को पहचानना और उन्हें नियंत्रित करना तुम्हें वास्तविक सुख की ओर ले जाएगा। जब तुम अपनी इच्छाओं को समझोगे, तब तुम आत्मा की गहराइयों में जाकर प्रेम और सम्मान को समझ पाओगे। आनंद ने बुद्ध की बातों को अपने दिल में उतारा। वह जानता था कि यह यात्रा सरल नहीं होगी, लेकिन उसने ठान लिया कि वह अपने मन को नियंत्रित करेगा और अपने इच्छाओं को समझेगा। उन्होंने निर्णय लिया कि वह अपनी इच्छाओं पर ध्यान देंगे और उन पर नियंत्रण पाने के लिए ध्यान करेंगे। बुद्ध ने आनंद को एक नई दृष्टि दी थी। उन्होंने यह महसूस किया कि इच्छाएं जीवन का हिस्सा है, लेकिन उन्हें समझना और नियंत्रित करना आवश्यक है। उन्होंने अपने गुरु की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारने का निर्णय लिया। आनंद ने अपने भीतर के संघर्ष को समाप्त नहीं किया था, बल्कि यह तो केवल शुरुआत थी। इस यात्रा में और भी कई बातें जानने को थी। वह जानता था कि यौवन और इच्छाएं उसकी जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन बुद्ध की शिक्षा उसे सही रास्ते पर ले जाएगी। आनंद ने बुद्ध के शब्दों को ध्यान में रखते हुए अपनी यात्रा की शुरुआत की। वह जानता था कि यह केवल एक मानसिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि एक गहरी आत्मीयता की खोज भी है। उसने अपने मन में ठान लिया कि वह अपनी इच्छाओं को पहचानकर उन्हें नियंत्रित करेगा, लेकिन यह जानना जरूरी था कि यह कैसे संभव होगा। कुछ दिन बाद आनंद ने अपने गांव में एक उत्सव का आयोजन होते देखा। वहां पर सुंदर नर्तकियां, संगीत और नृत्य का वातावरण था। उत्सव की रौनक ने आनंद का ध्यान खींचा, लेकिन उसने बुद्ध की शिक्षा को याद करते हुए खुद को नियंत्रित करने की कोशिश की। उसने अपने आप से कहा, यह केवल एक क्षणिक आनंद है। अगर मैं इसमें डूब गया तो मुझे अपनी आत्मा की गहराई में जाने का मौका नहीं मिलेगा। क्या यह मेरे कल्याण के लिए है? इस सोच ने उसे अपने मन की इच्छाओं को समझने में मदद की। उत्सव के दौरान उसने नर्तकियों के नृत्य को देखा और संगीत की मधुरता को महसूस किया। उसने समझा कि वह इस आनंद को केवल देख सकता है, लेकिन उसमें डूबना उसके लिए ठीक नहीं होगा। इस दौरान उसकी आंखों में ज्ञान की एक नई चमक आई। कुछ दिन बाद आनंद ने बुद्ध से मिलने का निर्णय लिया। वह उनकी शरण में गया और अपने अनुभव साझा किए। प्रभु, मैंने उत्सव में जाना चाहा, लेकिन मैंने खुद को नियंत्रित किया। मैंने अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण पाने का प्रयास किया और महसूस किया कि उस क्षण का आनंद ले सकता था बिना उसमें डूबे। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा किया आनंद, यही तो संतुलन है। जीवन में बहुत सारी आकर्षण है, लेकिन अगर तुम उन्हें समझोगे और अपने मन को शांत रखोगे तो तुम सच्ची शांति प्राप्त करोगे। यह तुम्हारे लिए एक सही निर्णय था। बुद्ध ने आनंद को ध्यान के महत्व के बारे में और अधिक बताया। ध्यान केवल शारीरिक आराम नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे मन को समझने का एक साधन है। जब तुम ध्यान करते हो तो तुम अपनी इच्छाओं को पहचान सकते। यह तुम्हें अपने आप को जानने में मदद करेगा। आनंद ने ध्यान करना शुरू किया। वह सुबह उठकर एकांत स्थान पर बैठता और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करता। धीरे धीरे उसने अपनी इच्छाओं को पहचानना शुरू किया। उसने देखा कि उसके मन में कितनी बातें चल रही थीं, लेकिन ध्यान में वह उन्हें एक एक करके छोड़ देता था। एक दिन ध्यान करते समय
आनंद ने महसूस किया कि उसकी यौन इच्छाएं और अन्य आकर्षण उसके मन में चल रहे थे। उसने उन विचारों को पहचानते हुए कहा, ये केवल विचार है, मुझे इनसे डरने की जरूरत नहीं है। मुझे इन्हें स्वीकार करना है और इन्हें जाने देना है। बुद्ध ने आनंद को यह समझाने की कोशिश की कि मन की इच्छाएं स्वाभाविक है, लेकिन जब वे व्यक्ति की शांति को भंग करने लगती है तब उन्हें नियंत्रित करना आवश्यक है। जब तुम अपनी इच्छाओं का सामना करते हो तो तुम उनके मालिक बन जाते हो, वे तुम्हें नियंत्रित नहीं कर सकती। आनंद के लिए यह प्रक्रिया सरल नहीं थी। कई बार वह अपनी इच्छाओं के आगे कमजोर महसूस करता। एक बार एक सुंदर युवती उसके पास आई और उसने आनंद को आमंत्रित किया कि वह उसके साथ समय बिताए। आनंद ने महसूस किया कि उसके मन में एक आंतरिक संघर्ष चल रहा था। उसने खुद से कहा, क्या मैं इस आमंत्रण को स्वीकार करूं? क्या यह मुझे सुख देगा या मुझे अपने मार्ग से भटकाएगा? उसने बुद्ध की बातों को याद किया और यह सोचकर वापस हट गया कि यह क्षणिक सुख नहीं है, बल्कि यह एक दीर्घकालिक संघर्ष है। वह उस युवती को मना करने में सफल रहा, लेकिन इस अनुभव ने उसे अपने मन की गहराई में झांकने का मौका दिया। आनंद ने फिर बुद्ध से मिलने का निश्चय किया। उन्होंने अपनी स्थिति को साझा किया। बुद्ध ने कहा, आनंद, यह पूरी प्रक्रिया है। हर बार जब तुम अपनी इच्छाओं का सामना करते हो, तुम मजबूत होते जाते। यह एक अभ्यास है। तुम धीरे धीरे अपने मन की गहराइयों में उतरने लगोगे। अपनी इच्छाओं को जानकर तुम उन्हें पहचानना सीखोगे। बुद्ध ने आगे कहा, युवाओं के लिए यौन इच्छाएं सामान्य है, लेकिन ये केवल एक साधन है। असली प्रेम और सच्ची आत्मा का संबंध इनसे परे है। जब तुम अपने मन के भीतर प्रेम को समझोगे, तब तुम यौन इच्छाओं को केवल एक साधन के रूप में देख पाओगे। आनंद ने बुद्ध के शब्दों को अपने दिल में उतार लिया। उसने सोचा, प्रभु की बातें सच्ची है। यौन इच्छाएं क्षणिक होती है, लेकिन प्रेम एक गहन अनुभव है। मुझे अपने मन में प्रेम को समझना होगा। कुछ समय बाद आनंद ने यह महसूस किया कि जब भी उसकी यौन इच्छाएं प्रकट होती, वह उन्हें पहचानने और उन्हें जाने देने में सक्षम हो जाता। यह एक मानसिक प्रक्रिया थी, लेकिन उसने इसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास किया। आनंद ने अपने अनुभवों को साझा करते हुए कहा, प्रभु, कभी कभी मैं अपने मन की इच्छाओं को समझ नहीं पाता। वे इतनी मजबूत होती है कि मैं उन्हें नियंत्रित नहीं कर पाता। मुझे लगता है कि मैं हमेशा इस संघर्ष में रहूंगा। बुद्ध ने उसे आश्वस्त किया, आनंद, यह एक लंबी यात्रा है। हर व्यक्ति का अनुभव अलग होता है, लेकिन अगर तुम निरंतर प्रयास करते रहोगे तो तुम धीरे धीरे अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण पालोगे। याद रखो, मन की इच्छाओं को समझना और उनके साथ जीना तुम्हें मजबूत बनाएगा। आनंद ने अपनी यात्रा में ध्यान और ज्ञान के माध्यम से खुद को विकसित करना जारी रखा। उसने समझा कि सच्चा प्रेम केवल शारीरिक संबंध नहीं है, बल्कि एक गहरा संबंध है जो आत्मा को जोड़ता है। एक दिन उसने एक महिला से मुलाकात की जो न केवल खूबसूरत थी, बल्कि बुद्धिमान भी थी। उसने अपने विचारों को साझा किया और देखा कि उनके विचार एक समान थे। यह एक नया अनुभव था और आनंद ने इसे समझा, लेकिन उसने खुद से कहा, मुझे ध्यान में रहना होगा। मुझे यह समझना होगा कि यह केवल एक क्षणिक आकर्षण है या इससे कुछ गहरा संबंध बन सकता है। आनंद ने उस महिला के साथ समय बिताया, लेकिन उसने अपनी इच्छाओं को पहचानने और उन्हें नियंत्रित करने का प्रयास जारी रखा। उसने उसे सच्चे प्रेम और सम्मान के साथ देखा। आनंद ने धीरे धीरे यह महसूस किया कि असली प्रेम केवल एक शारीरिक आकर्षण नहीं होता, वह गहरे सम्मान और समझ का निर्माण करता है। उसने यह भी देखा कि यौन इच्छाएं केवल एक हिस्से है और प्रेम का एक गहरा अर्थ होता है। बुद्ध की शिक्षा ने उसे सिखाया कि प्रेम में संयम और संतुलन होना आवश्यक है।
वह अब अपनी इच्छाओं को समझने में सक्षम था और इसके साथ ही अपने संबंधों में भी गहराई लाने का प्रयास कर रहा था। आनंद की यात्रा अब केवल इच्छाओं के नियंत्रण तक सीमित नहीं थी। वह अपने भीतर के प्रेम को पहचानने लगा था। उसने यह निर्णय लिया कि वह और अधिक ध्यान करेगा और अपने मन को समझने का प्रयास करेगा। बुद्ध ने आनंद की यात्रा को देखकर कहा, आनंद, तुम्हारी यह यात्रा केवल तुम्हारे लिए नहीं है, बल्कि दूसरों के लिए भी एक उदाहरण है। जब तुम अपने मन को समझते हो, तो तुम दूसरों को भी समझाने की शक्ति पाते हो। यह ज्ञान साझा करने का समय है। आनंद ने सोचा, प्रभु की बातें सही है। मुझे अपने अनुभवों को दूसरों के साथ साझा करना चाहिए, ताकि वे भी अपने मन की इच्छाओं को समझ सके और सच्चे प्रेम की ओर बढ़ सके। आनंद ने बुद्ध के शब्दों को अपने दिल में बसा लिया। उसने सोच लिया था कि अब वह केवल अपने अनुभवों से नहीं, बल्कि दूसरों के साथ अपने ज्ञान को साझा करेगा। वह जानता था कि उसकी यात्रा केवल उसकी नहीं थी, बल्कि उन सभी की थी जो अपने मन की इच्छाओं और संघर्षों से जूझ रहे थे। आनंद ने अपने गांव में एक संगोष्ठी आयोजित करने का निर्णय लिया। उसने गांव के लोगों को बुलाया और उन्हें बताया कि वह एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करना चाहता है, इच्छाओं और प्रेम के बारे में। लोग उत्सुकता से उसकी बात सुनने आए। गांव के चौराहे पर एक बड़ा पेड़ था, जहां लोग इकट्ठा हुए। आनंद ने सबका स्वागत किया और कहा, प्रिय साथियों, आज हम एक ऐसा विषय चर्चा करेंगे जो हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, इच्छाएं और प्रेम। हम जानते हैं कि हम सब अपने जीवन में विभिन्न प्रकार की इच्छाओं का सामना करते हैं, लेकिन क्या हम समझते हैं कि ये इच्छाएं वास्तव में क्या है? आनंद ने अपनी यात्रा के अनुभव साझा किए। उसने बताया कि कैसे उसने अपनी यौन इच्छाओं को पहचाना और उन्हें नियंत्रित करने की कोशिश की। उसने बताया, इच्छाएं स्वाभाविक है, लेकिन हमें समझना चाहिए कि ये केवल क्षणिक है। जब हम इन्हें स्वीकार करते हैं, तो हम उनके मालिक बन जाते हैं। सभी लोग ध्यान से सुन रहे थे। कुछ लोग प्रश्न पूछने लगे। एक महिला ने कहा, लेकिन जब इच्छाएं बहुत मजबूत होती है, तो हम क्या करें? आनंद ने उत्तर दिया, जब इच्छाएं मजबूत हों, तो हमें उन्हें पहचानने और स्वीकार करने की आवश्यकता है। हम उन्हें नियंत्रित कर सकते हैं, अगर हम अपने मन को शांत रखें और ध्यान करें। यह एक अभ्यास है। आनंद ने प्रेम के महत्व पर भी प्रकाश डाला। उसने कहा, सच्चा प्रेम केवल शारीरिक आकर्षण नहीं है, यह आत्मा का गहरा संबंध है। जब हम प्रेम को समझते हैं, तो हम अपनी इच्छाओं को एक साधन के रूप में देख सकते हैं। एक युवक ने पूछा, आनंद, प्रेम में संयम और सम्मान का क्या महत्व है? आनंद ने उत्तर दिया, प्रेम में संयम और सम्मान का होना बहुत आवश्यक है। जब हम अपने साथी का सम्मान करते हैं और प्रेम को समझते हैं, तो हम एक गहरे संबंध की ओर बढ़ते हैं। इससे हमारी इच्छाएं नियंत्रित होती है और हम सच्चे सुख का अनुभव कर पाते हैं। संगोष्ठी के बाद लोगों ने आनंद की बातों की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि यह विषय उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। गांव के बुजुर्ग ने कहा, आनंद, तुमने हमें एक नई दृष्टि दी है। हम अब अपनी इच्छाओं को समझने और प्रेम को गहराई से जानने का प्रयास करेंगे। आनंद को लगा कि उसकी यात्रा सफल हो रही है। उसने अपने गांव के लोगों के बीच ज्ञान का प्रकाश फैलाने का संकल्प लिया। लेकिन आनंद की यात्रा यही समाप्त नहीं हुई। एक दिन उसे अपने एक पुराने मित्र का संदेश मिला। उसका मित्र, जिसका नाम सागर था, उसके पास आया। सागर ने कहा, आनंद, मैंने सुना है कि तुम अब बहुत ज्ञानवान हो गए, लेकिन मैं तुम्हें एक चुनौती देना चाहता हूँ। क्या तुम अपनी इच्छाओं को सच में नियंत्रित कर सकते हो? आनंद ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने अपनी इच्छाओं को पहचानने और नियंत्रित करने का प्रयास किया है, लेकिन मैं मानता हूँ कि यह एक निरंतर यात्रा है। मैं तुम्हारी चुनौती स्वीकार करता हूँ। सागर ने कहा,
मैं तुम्हें यह दिखाना चाहता हूँ कि हमारी इच्छाएं कितनी मजबूत होती है। चलो हम एक सुंदर नर्तकी के पास चलते हैं। तुम देखना कि तुम्हारा मन कैसे प्रतिक्रिया करता है। आनंद ने सोचा, यह एक अवसर है, मुझे अपने ज्ञान का परीक्षण करने का मौका मिलेगा। वह और सागर उस नर्तकी के पास गए। जब वे वहां पहुंचे तो नर्तकी ने अपनी कला से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। आनंद ने महसूस किया कि उसके मन में एक हलचल चल रही है, लेकिन उसने अपने भीतर की आवाज को सुना। उसने खुद से कहा, यह केवल एक आकर्षण है, मुझे इसे पहचानना है और इसे जाने देना है। सागर ने देखा कि आनंद ने अपनी इच्छाओं को नियंत्रित किया। उसने कहा, तुम वास्तव में अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर रहे हो। यह अद्भुत है, लेकिन क्या तुम यह हमेशा कर पाओगे? आनंद ने उत्तर दिया, यह एक अभ्यास है, मैं इसे निरंतर करता रहूंगा और यह मुझे सच्चे प्रेम और संतोष की ओर ले जाएगा। इस अनुभव के बाद आनंद ने सागर को अपनी दृष्टि से अवगत कराए। उसने कहा, देखो सागर, इच्छाएं स्वाभाविक है, लेकिन उन्हें पहचानना और नियंत्रित करना हमारी शक्ति है। जब हम अपने मन को समझते हैं तो हम उन्हें अपने जीवन का हिस्सा बना सकते हैं, बिना अपनी आत्मा को खोए। सागर ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने तुम्हारी बातें सुनी हैं। मुझे लगता है कि मैं भी इसे समझने की कोशिश करूंगा। आनंद ने समझ लिया कि यह केवल व्यक्तिगत यात्रा नहीं है, बल्कि दूसरों को प्रेरित करने और मार्गदर्शन देने का भी एक अवसर है। उसने सागर के साथ मिलकर गांव में और भी संगोष्ठियां आयोजित करने का निर्णय लिया, ताकि और लोग अपनी इच्छाओं और प्रेम के विषय में चर्चा कर सके। गांव के लोग अब आनंद की बातों को गंभीरता से सुनने लगे थे। उन्होंने उसके दृष्टिकोण को अपनाने की कोशिश की और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास किया। एक दिन गांव की एक युवती, जो अक्सर अपनी इच्छाओं में उलझी रहती थी, आनंद के पास आई। उसने कहा, आनंद, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे समझाओ कि मैं अपनी इच्छाओं को कैसे नियंत्रित करूँ। मुझे हमेशा लगता है कि मैं अपनी इच्छाओं के आगे कमजोर हूँ। आनंद ने उसे समझाते हुए कहा, इच्छाएं स्वाभाविक है, लेकिन जब हम उन्हें पहचानते हैं और उन्हें जाने देते हैं तो हम उनके मालिक बन जाते हैं। ध्यान करना, अपनी इच्छाओं का सामना करना और प्रेम को समझना महत्वपूर्ण है। युवती ने कहा, मैं यह सब करने की कोशिश करूंगी। मुझे विश्वास है कि मैं अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण पा सकूंगी। आनंद ने महसूस किया कि उसकी यात्रा अब केवल व्यक्तिगत नहीं रही, बल्कि वह दूसरों को भी सिखा रहा था। उसने न केवल अपने लिए, बल्कि गांव के लोगों के लिए भी एक नई शुरुआत की थी। आनंद की संगोष्ठियां अब गांव में एक नियमित कार्यक्रम बन गई थी। लोग उसकी बातों को सुनने के लिए उत्सुक रहते थे। गांव में बदलाव आ रहा था। लोग अब अपनी इच्छाओं और प्रेम को एक नई दृष्टि से देखने लगे थे। लेकिन आनंद को यह समझ आ गया था कि उसका काम अभी समाप्त नहीं हुआ है। एक दिन गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति, जो कि ज्ञान और अनुभव का प्रतीक थे, आनंद के पास आए। उन्होंने कहा, आनंद, मैंने तुम्हारी यात्रा को देखा है। तुमने लोगों को अपने ज्ञान से प्रेरित किया है, लेकिन क्या तुमने खुद को भी पूरी तरह से समझा है? आनंद ने गहरी सांस ली और कहा, प्रभु, मैं अपनी यात्रा में आगे बढ़ रहा हूँ, लेकिन मुझे यह मानना होगा कि यह प्रक्रिया कभी समाप्त नहीं होती। मैं अभी भी अपने भीतर के ज्ञान को खोजने की कोशिश कर रहा हूँ। बुजुर्ग व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तो सच्चा ज्ञान है। जब तक तुम सीखते रहोगे, तुम बढ़ते रहोगे। इच्छाएं केवल तुम्हें चुनौती देने वाली होती है, लेकिन जब तुम उन्हें समझने लगते हो, तब तुम सच्चे ज्ञान की ओर बढ़ते हो। एक दिन आनंद ने महसूस किया कि उसकी इच्छाएं अब उसे और अधिक चुनौती दे रही थी। उसने एक नई युवती को देखा जो गांव में आई थी। वह न केवल सुंदर थी, बल्कि बुद्धिमान भी।
आनंद के मन में उसकी ओर आकर्षण उत्पन्न हुआ। उसने खुद से कहा, क्या मैं फिर से अपने ज्ञान का परीक्षण करने वाला हूँ? क्या मैं अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर पाऊंगा? आनंद ने ध्यान करने का निर्णय लिया। उसने खुद को शांत करने के लिए एकांत में जाकर ध्यान किया। वह अपने मन की इच्छाओं का सामना कर रहा था और धीरे धीरे उसने महसूस किया कि ये केवल क्षणिक विचार है। जब वह ध्यान से वापस आया तो उसने अपने मन को स्थिर पाया। उसने महसूस किया कि उसकी इच्छाएं अब उसे नियंत्रित नहीं कर रही थी। उसने युवती को सम्मानपूर्वक देखा और उससे बातचीत करने का साहस जुटाए। उन्होंने गहराई से बात की और आनंद ने देखा कि उनकी सोच और दृष्टिकोण भी एक समान थे। इससे उसे और अधिक संतोष मिला। कुछ दिनों बाद आनंद ने उस युवती से कहा, मुझे लगता है कि हम एक दूसरे को समझते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि हम पहले एक दूसरे के साथ अपने विचारों को साझा करें और फिर अगर यह संभव हो तो आगे बढ़े। युवती ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं सहमत हूँ। प्रेम की नींव समझ और सम्मान पर आधारित होनी चाहिए। आनंद ने यह समझ लिया कि प्रेम केवल एक शारीरिक आकर्षण नहीं है, बल्कि यह एक गहरा संबंध है। उसने सच्चे प्रेम का अनुभव किया, जिसमें इच्छाएं और सम्मान दोनों का संतुलन था। कुछ समय बाद गांव में एक समारोह आयोजित किया गया, जिसमें सभी लोग शामिल हुए। आनंद ने वहां अपनी यात्रा के बारे में एक महत्वपूर्ण संदेश दिया। उसने कहा, प्रिय साथियों, हमारी इच्छाएं हमारे जीवन का हिस्सा है, लेकिन जब हम उन्हें पहचानते हैं और उन्हें नियंत्रित करते हैं, तब हम अपने जीवन को सच्ची खुशी और संतोष के साथ जीते हैं। प्रेम में सम्मान और समझ होना जरूरी है और यह हमारे जीवन को एक नई दिशा देता है। सभी लोग आनंद की बातों से प्रभावित हुए। उन्होंने देखा कि आनंद ने न केवल अपनी इच्छाओं को समझा है, बल्कि उसने दूसरों को भी अपने ज्ञान से समृद्ध किया है। बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, आनंद, तुमने हमें सिखाया है कि इच्छाएं केवल एक साधन है। असली सुख और प्रेम हमारे भीतर की शांति में है। तुमने न केवल अपने लिए, बल्कि हमारे लिए भी एक नई शुरुआत की है। आनंद ने मुस्कुराते हुए कहा, यह यात्रा कभी समाप्त नहीं होती। हम सभी एक दूसरे के साथ हैं और हम अपने अनुभवों को साझा करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। इस तरह आनंद की यात्रा ने न केवल उसे, बल्कि उसके गांव के लोगों को भी एक नई दिशा दी। वे अब अपने जीवन को नए दृष्टिकोण से देखने लगे थे।